वेलकम। आप सुन रहे हैं हाई बॉस इंटरैक्शंस ब्रॉट टू यू बाय और कैसे हो डॉक्टर साहब प्रोडक्शंस। तो मैं हूं आपका होस्ट एज यूजुअल ऋतिक अरोड़ा, और हमारे साथ जो आज हैं, मतलब उनके बारे में जितना कहा जाए कम है। दुनिया के सबसे एक्सट्रोवर्टेड इंसान, हमारे कॉलेज के सबसे पॉपुलर महापुरुष और इनका नाम है डॉक्टर निसाल्या मोंगा। एंड इसे लेडीज एंड जेंटलमैन कहा जाता है सरकाज़म। वेलकम टू द पॉडकास्ट। वेलकम गाइस, वेलकम। तो हम लोग आपसे कुछ चीज़ों के बारे में बात करना चाहते थे। आपका एक तो मैं सबसे पहले कह दूं, थैंक यू सो मच हमें इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। 2 दिन में आई गेस 200 व्यूज़, और इंस्टाग्राम पे आई थिंक एवरीवन वाज स्वीट इनफ टू फॉलो मी बैक। ठीक है, और सो थैंक यू सो मच। एंड जो ट्विटर है उस पर लिटरली कोई एंगेजमेंट नहीं थी, सो थैंक यू फॉर दैट टू। हाँ, ट्विटर ने साझा दिख रहा है। मैं मेरे को सिर्फ इंस्टाग्राम से मतलब है, वो मैं दिख रहा हूँ। ठीक है, तो आपके साथ हम कुछ चीज़ों के बारे में बात करना चाहते थे कि बहुत लोगों को ना एक ये चीज़ लग रही है कि 1 घंटे का हमने कंटेंट क्यों डाल दिया। तो निसाल्या, आप कुछ एक्सप्लेन करें। बेसिकली ज़्यादातर पॉडकास्ट का पॉइंट ये होता है कि अगर आप कोई मल्टीटास्किंग कर रहे हैं या फिर से फॉर एग्जांपल आप कहीं पे कोई नोट्स बना रहे हैं, कॉपी बना रहे हैं, है ना। कॉपी तो हमें बनानी पड़ती है आपको। तो बेसिकली अगर आप कॉपी बना रहे हैं या वॉक पे निकले हुए हैं तो आप पॉडकास्ट बैकग्राउंड में सुन लीजिए मल्टीटास्किंग के। जनरली 1 घंटा इसलिए है ताकि आप 1 घंटे के लिए एंगेज रहे। बाय द वे, इस चीज़ को मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि हम बाद में एज द वीक प्रोग्रेसेस हम बीच बीच में बाइट साइज वो डालते रहेंगे, उसके पीसेस डालते रहेंगे पॉडकास्ट के, अगर आपने एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में सुनना है। और गाइज एक्चुअली हमारे ना टाइम स्टैम्प्स काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हमने स्पेसिफिकली मतलब 5-5 मिनट में, 10-10 मिनट में हमने पॉजेस डाल रखे हैं, जहाँ पे एक कॉन्वर्सेशन खत्म होती है, दूसरी शुरू होती है। आप सुनेंगे जब पॉडकास्ट तो बीच में हमने साउंड इफेक्ट्स भी डाल रखे हैं, और कुछ देर में आई गेस यूट्यूब वीडियो पे दिखने लगेंगे वो टाइम स्टैम्प्स। जो ऐसे चैप्टर्स होते हैं, आप उनके हेडिंग्स है अलग अलग, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं अगर आपको वीडियो में नहीं मिल रहा है। सो इन शॉर्ट, ये आपकी गलती है कि आपको 1 घंटे से प्रॉब्लम है, हमारी गलती नहीं है। नहीं, मतलब ऐसी बात ये नहीं ऑब्वियसली है। मजाक है, पर बट चल 1 घंटे के पॉडकास्ट ही होते हैं जनरली। स्टॉप क्राइंग अबाउट इट। एनी हाउ, हम एक्चुअली थोड़े से एनालिटिक्स भी डिस्कस कर रहे थे। तो तो हमारे 200 व्यूज आ गए आई गेस। 201 व्यूज 201 एंड 24 सब्सक्राइबर्स। बाय द वे, सब्सक्राइबर से मुझे याद आया, 78% लोगों जिन्होंने पॉडकास्ट देखी है वो सब्सक्राइब नहीं है। क्यों नहीं हो यार, सब्सक्राइब करो। आई थिंक ये हमारे घर से हमने कहीं डाला ही नहीं रिक्वेस्ट सब्सक्राइब का। हाँ, वैसे होना चाहिए। आई थिंक एक यूट्यूब स्टडी ने शो करा था कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर डालते हैं तो फिर वो जनरली ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आते हैं। एनी हाउ, 201 व्यूज़, 12.6 वॉच आवर्स, एंड कंसिडरिंग 1 घंटे की पॉडकास्ट है एंड 201 व्यूज़ है, दे शुड हैव बीन 200 आवर्स। बट वही है 1 घंटे की पॉडकास्ट कौन सुनेगा, है ना। एवरेज टाइम आई गेस कितना है, 3 मिनट 18 सेकेंड। 3 मिनट का था। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरी तरफ से सिर्फ 30 सेकेंड देखें, ठीक है, और छोड़ दे। ऑब्वियसली मेरे को भी इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट ये है कि हल्का सा क्या कहते हैं, एक्चुअली फिर जैसे क्या कहते हैं, मैं पॉइंट रीट्रेट करना चाहता हूँ। एक दिन में इतने ज़्यादा एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ी बात है। थैंक यू फॉर दैट। हाँ, बट एक और बात है, आपको मतलब वही जैसे निसाल्या ने कहा ना कि आपको एक साथ बैठ के पूरा पॉडकास्ट सुनने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा नहीं होता पॉडकास्ट कि आप इसके लिए टाइम निकालें और फिर सुने। आप ऐसा करें कि आप कोई काम कर रहे हैं, उसके साथ बैकग्राउंड में जैसे गाने चलाते हैं, लो फाई म्यूजिक चलाते हैं, तो आप पॉडकास्ट तब सुन सकते हैं। टॉप 10 पॉडकास्ट टू लिसन टू व्हाइल स्टडीइंग। सीएम पढ़ने के साथ साथ हमारे स्पेशल गेस्ट के साथ आप वो भी क्या कहते हैं कि लाइफ हिस्ट्री पढ़े, तो आई थिंक जो आई सीएम का वोंट एक्सपीरियंस टॉलरेट है, एनी जोक्स अबाउट सीएम, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा एक मैं इस जोक को इधर ही ख़त्म कर रहा हूँ। हाँ,
एनी हाउ, तो आपने हमारा इंस्टाग्राम देखा होगा एंड वहाँ पे लिखा हुआ है, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट इट टेक्स टू बी सक्सेसफुल डॉक्टर, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट Have लाइज you? बियॉन्ड गिविंग योर एग्जाम्स एंड वाइवास, बेसिकली बाय द वे हैव यू Have you? यार, ये किसने लिखा इंस्टाग्राम बायो? मैं तो नहीं था। मैं भी नहीं था, पता नहीं किसने लगाया। क्या आपको पता है कि जब मेडिकल स्टूडेंट्स कॉलेज में जाते हैं तो क्या होता है उनके साथ, कहाँ जाते हैं वो? Where do they go? वेट देखो। ये किसका आइडिया था वैसे निसल? पता नहीं, मुझे एक्चुअली में कोई आइडिया नहीं है। इंस्टाग्राम मैंने बोला ही था, मैं तो चलाता नहीं, मैं तो ट्विटर चलाता हूँ। यार एनी इंस्टाग्राम पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट है, थैंक यू फॉर दैट नहीं, अगेन। सही में बहुत ज़्यादा थैंक यू। आई थिंक मैं सबको फॉलो रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। अच्छा, जिसको फॉलो रिक्वेस्ट नहीं आई है बुरा मानने की बात नहीं है, इट्स कम्प्लीटली रैंडम। ठीक है, जो सजेशंस आते जा रहे थे मैं धड़ से उसे ऐसे फॉलो रिक्वेस्ट भेजता जा रहा था। हाँ, इट शुड बी क्लैरिफाइड कि हम एक्चुअली में डाइस रोल कर रहे थे कि इसे फॉलो रिक्वेस्ट भेजनी है कि नहीं भेजनी है, कंप्लीटली रैंडमाइज्ड। कंप्लीटली रैंडमाइज। तो जिसको नहीं आई है अगले 2-3 दिनों में आ जाएगी। ठीक है, प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक भी कर दें। हाँ, एंड एक और चीज़, आप मोस्ट प्रोबेबली सोच रहे होंगे कि पिछले 6 मिनट से क्या चल रहा है। तो पॉइंट ये है कि ये हमारे जैसे 1 घंटे के पॉडकास्ट फिर वही बात है, ज़्यादातर लोगों ने 1 घंटा सुनना नहीं होता, तो ये कुछ बाइट साइज पॉडकास्ट होंगी एंड ये एक एक टॉपिक्स को एक्सप्लोर करेंगी। इसका अभी तक नाम नहीं सोचा है। जैसे इसका एक नाम हम कंसिडर करें इंटरेक्शंस, इंटरेक्शन, एंड जिन क्योंकि लोगों को यू नो पता है, हाँ, जिन लोगों को पता है जो इंटरेक्शंस वर्ड क्या हम होती है, यूज नहीं कर सकते उसका सब्स्टिट्यूट है। ये बेसिकली उसका सब्स्टिट्यूट है। एंड हम एक्चुअली आपके साथ ही काइंड ऑफ डिस्कस कर सकते हैं कि और कौन से नाम चूज हो सकते हैं। हाँ फॉर एग्जांपल डॉग टॉक्स, बिकॉज दिस इज ब्रॉट टू यू बाय सीरियसली डॉक्सा प्रोडक्शंस। इससे बोरिंग नाम नहीं हो सकता डॉग टॉक। ये है बहुत बोरिंग नाम, बट ऑब्वियसली ये एक प्लेस होल्डर है, अभी के लिए ये यूज में नहीं है। बट लाइक सोच रहे, लाइक फॉर एग्जांपल ज़्यादातर अपने जो मेडिकल कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनका बड़ा नर्डी सा नाम होता है, फॉर एग्जांपल पायरेक्सिया। यार मतलब मुझे समझ नहीं आता गाइस, प्लीज मेरी बात सुनो, ये क्या है ये नडी नडी नाम? पायरेक्सिया, एपिफोरा, एम्स वाले का क्या नाम है? यूफोरिया। यूफोरिया। यूफोरिया व्हाट इज दिस? मतलब सारा मतलब फेस्ट में तुमने ये घुसा दिया है। प्लीज ऐसे ऐसे नाम नहीं। और या आई थिंक अगर कोई मेडिकल नाम होना चाहिए, इन माय ओपिनियन, वो कोई ऐसा नाम होना चाहिए जो लाइक सबको पता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम। हाँ, ये अच्छा नाम है, पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम। तो हम काइंड ऑफ नाम डिस्कस कर रहे हैं अभी कि हमने कौन सा नाम रखना है। तो आपके पास कुछ ऑप्शंस है, आप बीच में कमेंट्स में भी ऑब्वियसली सजेस्ट कर सकते हैं कि बाइट साइज जो पॉडकास्ट है उनका क्या नाम होना चाहिए, कोई लाइक कैची सा नाम या कोई फनी सा नाम। फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम पर्सनल फेवरेट। बट उसके अलावा आपके काइंड ऑफ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा नाम रखेंगे, कमेंट करें। बिल्कुल, आपके सब सजेशंस वेलकम है। एंड ऑब्वियसली एक टैक्टिक नहीं है कि आप कमेंट्स इंक्रीज करने का, एंगेजमेंट इंक्रीज करने, दिस इज नॉट अ टैक्टिक फॉर दैट, दिस इज जस्ट बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सच्चे मन से आपसे जानना चाह रहे हैं। तो मैं आप लोगों से बात कर रहा था और मैंने बहुत लोगों से बात की इस बारे में, तो सब लोग ये मुझसे पूछ रहे हैं कि हम ये पॉडकास्ट कर क्यों रहे हैं। एंड ऋतिक, हमें पॉडकास्ट कर क्यों रहे हैं? क्यों कर रहे हैं हम? वही मैं पूछ रहा हूँ, वही सारे लोग पूछ रहे हैं यार मतलब ये क्वेश्चन तुम लोग बड़ा आसानी से पूछ लेते हो, बट मेरे मेरी लाइफ में एक बहुत डीपर बहुत ज़्यादा एक डीप मीनिंग है इस चीज़ का। मैं इसे ऐसे नहीं बता सकता, शब्दों में बयान नहीं हो सकता। अच्छा, शब्दों में बयान नहीं हो सकता, बट बात पता है क्या है, पॉडकास्ट का पॉइंट ये होता है कि चीज़ों को शब्दों में बयान करना। आई थिंक क्या तो क्यों आई गेस यार, देखो मेरे मन में सबसे पहली चीज़ जो ये आई थी वो यही आई थी कि यार जब हम फर्स्ट ईयर में थे तो बहुत ना ऐसा फील होता, बहुत एक क्लूलेस किस्म का इंसान था मैं, अभी भी हूँ बहुत चीज़ों के लिए। बट फर्स्ट ईयर में या जब नीट एस्पायरेंट था, बेसिकली कोई इंसाइट नहीं था एक डॉक्टर की लाइफ में। ठीक है, तो एंड ऑब्वियसली ये इस चीज़ में अकेला नहीं था।
हाँ मतलब आई थिंक मैक्सिमम लोगों का ये ऐसे ही रहता है। मतलब मुझे ये भी नहीं पता था कि बीच में 1.5 साल होता है, सेकेंड डे 1.5 साल का होता है ना, सेकेंड प्रॉफ। अब वैसे वो रहा नहीं, अब वो 1.5 साल से अब वो फाइनली चला गया है। वो चला गया अब तो। हम्म, ठीक है। तो बेसिकली छोटी छोटी चीज़ें और बड़ी बड़ी चीज़ें भी, जैसे अभी हम मेडिसिन पढ़ भी रहे हैं, इन द सेंस पैथ पढ़ ली, फार्मा पढ़ ली, समझ लिया बीमारी ऐसे होती है, बीमारी को सही ऐसे करना है। और कुछ कुछ क्लिनिक जाके अप्लाई भी कर लिया, हिस्ट्री भी ले ली, है ना, थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा वो नया नया डॉक्टर का फील भी आने लग गया। ठीक है। बट मैं ऐसे इमेजिन करता हूँ खुद को कि जब अगर मैं ये काम सीख भी जाऊंगा, है ना, तो उसके बाद क्या, लाइक मैं, ठीक है, मैं एक दिन उठूंगा और मैं बहुत सारे पेशेंट्स को शायद ठीक कर पाऊँ, अग्रीड यार, बहुत सारे लोगों का है ना, क्वेश्चन, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन सोचते तो हैं अपने लिए। उसके बाद क्या, है ना। तो वो सवाल मन में है, और बस वही है, वही जानने की कोशिश है जो हमारे जितने भी सीनियर डॉक्टर्स हैं, और जितने भी मुझसे सीनियर लोग हैं, वो मुझे लगता है शायद इस सवाल के कहीं ना कहीं करीब पहुंच गए होंगे अपनी जिंदगी में, है ना। डेफिनेटली तो बस इसलिए यही बेसिकली इस पॉडकास्ट का बेसिकली मोटिव है, ताकि वो बट मैं अपने एडिटर साहब से पूछना चाहूंगा, सर आप क्यों? मैं तो क्यों? पागल हूँ, आप क्यों? मैं क्यों? पता नहीं, मेरे लिए शायद बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है। एंड जिनको पता है उनको पता है। तो जो भी है कि जैसे हमारे यहाँ पे इंस्टाग्राम वगैरह के अबाउट पेज में लिखा हुआ है, बायो में लिखा हुआ है, डाइव इनटू व्हाट बीइंग अ डॉक्टर इज रियली लाइक। एंड इस ये पॉडकास्ट का महान लाइन हमने हर जगह लिखी है। हर जगह में से लिखा है। बट ये बहुत अच्छी एक समरी है, जो भी जैसे हमारे होस्ट ने बोला है कि मेड स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, लॉस्ट होते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि लाइक एक डॉक्टर का जो एग्जैक्ट एक्सपीरियंस क्या होता है। एसेंशियली पॉडकास्ट का जो मोटिव है वो ये है, और मैं भी यहाँ पे इसलिए ही हूँ। पर नहीं यार, मैं सबको बताना चाहूंगा कि जब मेरे पास ये आइडिया मेरे पास पिछले साल से है शायद, ठीक है, पिछले साल लॉकडाउन में आया था ये आइडिया। बट वही है, इसको मतलब एक शेप देने वाला, इसको एक बैकबोन देने वाला जो बंदा था, वो मुझे मिल नहीं रहा था कहीं, ठीक है। और वो स्टॉप, दैट इज गेटिंग टू इमोशनल। अब वापस हम आते हैं फनी चीज़ों पे। हाँ, और सो और कोई बची है एनालिसिस इसमें? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक और उस बार टॉपिक्स तो खत्म हो गए हैं, उसके अलावा जो भी है। Thank you for joining us for this bite-sized podcast, and as always, this is the Himesh Reshamia of the college with me, our host and founder, हाँ, Ritik Arora. thank you all for listening. Goodbye.